जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की 11 फरवरी की दोनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। लाइव ही मैं आपको करा रहा था, लेकिन इंटरनेट की समस्या आ गई। इंटरनेट स्पीड सही नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से मैंने 4 क्वेश्चन करा के ही वहां पर ख़त्म कर दिया था। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। तो ये वही रिकॉर्डेड क्लास है। ये देखिए, चौथे सवाल तक हमने कर लिया था, जिसका 8 की घात 5 उत्तर आ रहा था, जो कि ऑप्शन में कहीं पे दिया नहीं गया था। कुछ बच्चों ने बोला कि यहाँ 8 था, अगर यहाँ 8 होता तो 16 - 5 11, तो भी यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी उत्तर नहीं आ रहा था। ठीक है, बढ़ते हैं 5वें नंबर के सवाल पे। 5वां सवाल है कि एक घर के 40% सदस्य कार चलाते हैं, 25% सदस्य बाइक चलाते हैं, 10% दोनों चलाते हैं। तो ऐसे सवाल को सबसे पहले हम इस तरीके से लिखते हैं। देखो, 40% लोग कार को चलाते हैं और 10% दोनों को चलाते हैं, तो 10 यहाँ पे लिख देंगे, 10 यहाँ पे लिख देंगे। फिर बचे कितने? 30। तो कार वाले 30 और 10 40 हो गए। और यहाँ पर 25 बाइक चलाते हैं, तो बचे कितने? 15 और 10 25 हो गए। तो टोटल कितने % लोग हो गए जो कार या बाइक चला रहे हैं? ऐसे सदस्य कितने जो या तो कार या बाइक का उपयोग करते हैं? तो 30 10 15। अब तीनों को जोड़ दो एक साथ, तो कितना हो जाएगा? 40 और 15 कितना? 55। तो 55% लोग हैं जो या तो कार या फिर बाइक का प्रयोग करते हैं, जो या तो कार या बाइक, ये मैं लिख नहीं पाया, या बाइक का उपयोग करते हैं। अब इसकी प्रायिकता पूछी गई थी, कोई कह रहा है कि इसकी प्रायिकता पूछी गई। तो जब भी प्रायिकता पूछी जाए, जो % होते ही है उसको भिन्न में बदल देते हैं। तो 55/100 को भिन्न में बदल देंगे, 5 से काट देंगे, तो ये 11 और ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 20। ठीक है, तो 11/20 हमारा ये आंसर हो जाएगा। इतनी प्रायिकता हो जाएगी। अगला सवाल था, सबलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया था आपको और समांतर भुजाओं की लंबाइयां दी थी, ऊंचाई बतानी थी। बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? जो समांतर भुजाएं हैं उनका औसत, यानी कि समांतर भुजाओं के जोड़ में 2 का भाग लगा दो इंटू ऊंचाई। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, h का मान आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इसका SCF निकालना था, x की घात 6 - 1 और इतने का SCF इन दोनों का। तो सबसे पहले हम x की घात 6 - 1 के गुणनखंड बनाते हैं। हमें पता है x की घात 6 - 1 को हम लिख सकते हैं x की घात 2 पे घात 3 -1 पे घात 3, ऐसे लिख सकते हैं। a³ - b³। a³ - b³ का एक फॉर्मूला होता है a - b, तो x² - a इंटू a² यानी कि x की घात 4, a² देखो इंटू क्या होता है? देखो, a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, एक बार माइनस आ गया, फिर यहाँ सब कुछ प्लस प्लस में जाता है हमारा। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? इसको पूरे को लिख देते हैं। यहाँ पर देखो, x की घात 4, उसके बाद a इंटू b यानी कि प्लस x² और प्लस b² यानी कि 1। तो ये इतना आ गया। अब हमें पता चल गया, पहला पद तो हमारा ये है और दूसरा पद हमारा ये लिखा हुआ है। दूसरा पद ये आ गया। और उसके बाद जो दूसरा है हमारा पद वो कितना है? x की घात 4 प्लस 2x³ - 2x प्लस 1। अब देखो, यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि इसमें से तो कुछ कॉमन हो नहीं सकता है। x की घात 4 की ये जो एक बहुपद बना है, ये तो इसमें कॉमन आ नहीं सकता। x² - 1 का कुछ पार्ट यहाँ पर कॉमन हो सकता है। x² - 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x - 1 इंटू x प्लस 1। तो या तो x - 1 एक गुणांक यहाँ पर हो सकता है, या x प्लस 1 एक हो सकता है। तो x - 1 अगर एक होगा तो ये x = 1 के लिए सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखो, यहाँ 1 रखो, ये तो 1 है ही, तो ये 0 हो नहीं रहा। तो x - 1 इसका कोई गुणांक है नहीं। x प्लस 1 के लिए सेट करोगे तो x प्लस 1 यानी x = -1 रखोगे तो भी यहाँ 0 नहीं हो रहा। -1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो फिर 2 आ रहा है तो भी नहीं बन रहा। यानी कि इन दोनों में ही ये ऊपर वाली कंडीशन और नीचे वाले जो भी बहुपद है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हमारा HCF कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1। ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि ऐसा सवाल उन्होंने पूछा होगा। अगर इस लेवल पर, इस लॉजिक पर वो सवाल पूछना चाह रहे हैं तो उनका सवाल कुछ ऐसा होगा कि कुछ कॉमन आ रहा होगा। तो मैं बता दूं,
जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है वो दूर से इक्वेशन ही देख सकते हैं कि इसके साथ आपकी दी होगी, ये नहीं दी होगी, x की घात 4 माइनस 2x की घात 3 प्लस 2x माइनस 1 दिया होगा। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इन दोनों में आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। इस वाली इक्वेशन में अगर आप चेक करोगे, या ये -1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगी, +1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन दोनों में ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या डाटा था, मुझे तो 2 बच्चों ने भेजा, यही डाटा भेजा, तो एचसीएफ 1 है। अगर ये वाला डाटा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है तो एचसीएफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। वैसे ऐसे सवालों के लिए मैं आपको और एक ट्रिक दे दूं कि आप एक्स की कोई वैल्यू पुट कर दिया करो दोनों तरफ, और फिर एचसीएफ निकाल लिया करो, फिर ऑप्शन से देख लिया करो अगर आपको अलजेब्रा में दिक्कत आती है तो। ठीक है, आप जैसे यहाँ x = 2 रख दो, 2 की घात 6 माइनस 1, और यहाँ पे रख दो, फिर देख लेते हैं उनमें क्या कॉमन आता है। चलो बढ़ते हैं आगे। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं में किसी एक संख्या को चुनने पर उसके अभाज्य होने की प्रायिकता। सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक टोटल संख्याएं कितनी है, 100। तो हमारे टोटल जो हो जाएंगे वो आंकड़े वो कितने हो जाएंगे, 100। अब हमारी अभीष्ट परिणाम कितने हो जाएंगे, अभीष्ट हमारे फेवरेबल कितने हो जाएंगे। देखो अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है, 25 होती हैं, सभी को पता है। तो 25/100 यानी कि 1/4 हमारा उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 9वें नंबर के प्रश्न पर। 9वां सवाल कह रहा है 2700 का 1.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो उसको उसी तरीके से करना है, 2700 101.5/100 इंटू 101.5/100, क्योंकि 1.5 तो 100 में 1.5 जोड़ दिया। अब देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और यहाँ पर जो आएगा ना अंत में वो कितना आएगा, 7 × 5 35, 5 लास्ट में 5 आएगा। और दशमलव कितने स्थान बाद लगेगा, एक स्थान या इसका, एक स्थान इसका, ये देखिए एक स्थान बाद दशमलव, तो 2 स्थान तो ये हो गए, और 2 जीरो का ये, यानी कि 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। ऐसा कोई एक ही ऑप्शन आपको दिया होगा, उसी पर आप टिक कर देना। यह है 10वां प्रश्न। दोस्तों एक शिफ्ट में आया था कि 11, 7, 8 और 13 दिन में ABC, BCD, CDA और DAC काम करते हैं, और दूसरी शिफ्ट में आया था 5, 7, 8 और 9 दिन में काम करते हैं। इन सभी को मिलाकर ये सब मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो दोस्तों ये वैसे देखा जाए बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन है अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे, लेकिन बच्चों का ये कहना था कि सर हम जो निकालते हैं इन सब का गुणा जो होता है वो ऊपर आ जाता है, आपका आता है कि नहीं। जैसे कि मान के चलिए आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, एक दिन का काम निकालोगे 1/11, 1/7, 1/8, 1/13। फिर आप क्या करोगे, इन सब का 11 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 13, और फिर यहाँ पर ऊपर जो भी लिखेगा यहाँ 7 गुणा 8 गुणा 13 प्लस 11 गुणा 8 गुणा ऐसा करके, तो लास्ट में क्या होगा हमारा, ये ऊपर आ जाएगा। ये जो है ना ये हमारा क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। और टोटल हमें पता है कि ये क्या है, जब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, यानी कि 3 × A + B + C + D आपका आ रहा है, यानी कि 3 और आपका नीचे चला जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई इतना आपका ऊपर आना चाहिए, 3 मल्टीप्लाई इतना ऊपर आना चाहिए। और एक ही ऑप्शन में ऐसा आ रहा था, एक ही ऑप्शन में आ रहा था ऐसा, तो उसी पर हम टिक लगा देंगे, है ना। इसी तरीके से इसमें, हालांकि ऐसे सवाल को आप सबसे लास्ट में करिएगा क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। 3 बच्चों में कम से कम एक के लड़की होने की प्रायिकता बतानी है। काफ़ी अच्छा सवाल है। और चलिए देखो ये सवाल जो है ना, आप एक बात बताइए, बच्चा आपका हुआ, किसी का भी बच्चा हुआ तो 2 ही ऑप्शन है, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, अभी यही मान के चलते हैं कि 2 ही ऑप्शन है, या तो वो लड़का होगा या वो लड़की होगी। तो यहाँ पर हम एक तरीके से ये मान के चलते हैं कि 3 बच्चे हैं, कम से कम एक लड़का, कम से कम एक लड़की। लड़की का मतलब क्या है, कम से कम एक लड़की का मतलब है 1 लड़की हो जाए, 2 लड़की हो जाए, 3 लड़की हो जाए। ये तीनों हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है, या तो 1 लड़की हो, 2 लड़की हो, या 3 लड़की हो जाए। ठीक है, तो देखो जब 1 लड़की होगी हमारी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपकी बस 0 लड़कियां ना होनी चाहिए, 0 लड़कियां ना हो, 0 ना हो बस, उसके अलावा सारी कंडीशन आपके लिए अलाउ है। अब ये वाला जो सवाल होता है बच्चों वाला, लड़कियों वाला, लड़कों वाला, ये जो सवाल है ये पूरा आपका हेड टेल के हिसाब से चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, हेड टेल के हिसाब से चल जाएगा। देखो आप सिक्का उछालते हो, या तो हेड आता है या टेल आता है। ऐसे ही आपका बच्चा या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो अगर यहाँ पर 3 बच्चे आपने कर लिए, 3 बच्चे, तो जैसे हेड टेल की कंडीशन है, लिखते हैं ना 8, जैसे 3 हो गए तो हमारे टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं, 2 की घात 3 यानी कि 8।
है कि नहीं, या तो बच्चा होगा या लड़का होगा या लड़की, हमेशा दो परिणाम आते ना एक बार में, या लड़का या लड़की। अब 3 बार आपने बच्चे किए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 8 परिणाम आएंगे। अब वो 8 परिणाम क्या होंगे, पूरे 8 को हमको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, हम 4 बार लड़का लिख देते हैं बी बी बी, 4 बार लड़की जी जी जी, 8 है ना तो आधा आधा। अब फिर आधा आधा कर देंगे बी बी जी जी, 8 का आधा कर देंगे बी बी जी जी, फिर 1 2 का आधा 1 बी जी बी जी बी जी बी जी। अब एक चीज बताओ, हम या तो सवाल को ऐसे सॉल्व कर लें कि 1 लड़की होने की प्रायिकता क्या है प्लस 2 लड़की होने की प्रायिकता क्या है प्लस 3 लड़की होने की प्रायिकता क्या है, या फिर हम ऐसे कर लें कि 1 भी लड़की ना हो उसकी प्रायिकता क्या है और उसको टोटल 1 में से घटा देंगे तो वो भी इसी के बराबर आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं, 1 भी लड़की ना हो उसका केवल एक ही कंडीशन बैठ रही है, ये तीनों लड़के हैं, ठीक है, उसके अलावा कहीं पर हर जगह लड़की आपको दिखाई दे रही है, यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/8। टोटल आपके कितने हैं कंडीशंस, आपकी 8 हैं, उनमें से आपकी फेवरेबल 1/8। अब ये आंसर नहीं है, ये तो ये है कि कोई भी लड़की ना हो, कोई भी लड़की ना हो। तो आपके क्या है, 1 लड़की 2 लड़की या 3 लड़की होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कोई भी लड़की ना हो में से टोटल में से घटा देंगे, 1 में से 1/8 को घटा देंगे तो 7/8 हमारा उत्तर आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 1 लड़की होने की कितनी कंडीशन बन रही है, 1 लड़की होने की, एक तो ये बन रही है, एक ये बन रही है, 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 2 लड़कियाँ हों उनकी कितनी कंडीशन बन रही है, 1 2 3 बन रही है। उनने कहा 1 लड़की हो कि एक ही कंडीशन बने, तीनों लड़की हो एक ही कंडीशन बनी, तो 7 कंडीशन आपकी फेवरेबल आ गई, टोटल कंडीशन 8 थी, तो आपका 7/8 यहाँ से भी उत्तर आ गया, दोनों तरफ से उत्तर आ जाएगा। अब देखो ऐसे सवाल में एडवांस लेवल का सवाल भी पूछ लेते हैं, कल आपका एग्जाम है तो मैं आपको एडवांस लेवल का सवाल भी बता देता हूँ। ये नीचे वाला सवाल सिंपल है तो इसी की जगह पे मैं लिख देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है। घंटियाँ बजती हैं 16 48 288 432 के टाइमिंग पे बजती हैं, तो यहाँ पर इनका एलसीएम निकाल लेना, उतने ही समय बाद दोबारा बजेंगी। तो इसका एलसीएम तो मुझे दिखाई दे रहा है 432 में आपका 48 का भी पढ़ा आ जाता है, 16 का भी आ जाता है, 144 आता है, तो 2 रह गया, तो आपका 432 गुणा 2, इतने सेकेंड आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इसको मिनट में बदल देना, इतने मिनट बाद आपकी ये घंटियाँ साथ में बज जाएंगी, ये सब लोग कर लोगे। इसका एडवांस मैं बता दूं, इसका एडवांस कैसा आएगा, मान के चलो कि 3 बच्चियों में से 3 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, उनमें से पहले से 2 लड़कियां हो चुकी हैं, 2 लड़कियां हैं, तीसरे के भी लड़की होने की प्रायिकता, तीसरे के भी लड़की होने की प्रायिकता बतानी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप किसी भी बुक में देख लेना, कहीं पर भी किसी का भी पढ़ाया हुआ भी देख लेना, किसी भी टीचर का, किसी ने भी आपको बच्चों लड़के लड़कियों वाले सवालों को ये हेड टेल वाली कंडीशन से करके नहीं बताया होगा, बहुत ही लंबी लंबी प्रोसेस करके बताई होंगी और जिसमें आप कंफ्यूज हुआ करते होंगे, ठीक है, क्योंकि किसी एक किताब में जैसा बता दिया उसी को फॉलो करने की कोशिश होती है हर जगह, ठीक है, जबकि ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम ये वाले सवाल को भी बड़ा आसानी से कर लेंगे। पहले से 2 लड़कियां, आपको क्या करना है, 3 बच्चे हैं, पहले पूरी कंडीशन बना लो, वही ऊपर वाली बी 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 जी 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 बी बी जी जी बी बी जी जी बी जी बी जी बी जी बी जी। अब क्या बोल रहे हैं, पहले से 2 लड़कियां हैं, तो ये हमारे टोटल परिणाम हो जाएंगे कि पहले से, अब टोटल परिणाम 8 नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने एक कंडीशन दे दी कि पहले से 2 लड़कियां हैं। तो देखो किसमें पहले से 2 लड़कियां हैं, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे है, एक तो ये हो गई हमारी कंडीशन, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये 4 में पहले से 2 लड़कियां हैं, इन 4 में आपकी 2 लड़कियां हैं पहले से, ठीक, तो हमारी टोटल कंडीशन हो गई 4। और अब क्या है, तीसरी भी लड़की हो जाए, तो इन 4 में बताओ ऐसी कितनी कंडीशन बन रही है कि तीसरी भी लड़की हो जाए। यहाँ पे 2 ही लड़कियाँ, यहाँ 2 ही लड़कियाँ, 2 ही लड़कियाँ यहाँ पर हैं, तो एक ऐसी कंडीशन है जब दोनों लड़कियाँ हो जाएंगी तो 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं आगे, यही एडवांस लेवल है, इसी तरीके के सवाल आएंगे इसमें। राम का मुंह उत्तर की दिशा में है, उत्तर में है,
दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया वो, उसके बाद वो वामावर्त यानी कि 180 डिग्री यहाँ पे घूम गया। अब उसका यहाँ उत्तर था, यहाँ पूरब था, तो यहाँ वो पश्चिम में उसका मुंह हो जाएगा। इसमें हमको आयत गिनने थे 1 2 3, इन तीनों को जोड़ दो, 6 यहाँ पे हो जाएंगे, 1 2 3 यहाँ पे जोड़ेंगे 1 2 3 6 यहाँ पे हो जाएंगे, तो हमारे टोटल 12 ये होगा। एक बड़ा वाला और जोड़ लेंगे तो 13 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से वैसे ये कंडीशन होती है। वैसे आप जोड़ दो, जैसे 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 तो ये हो गए, उसके बाद ये 2 2 का 1 बना, फिर यहाँ पे ये 2 2 का 1 बना, तो हमारा कितने हो गए, और एक ये पूरा बन गया हमारा। ठीक है, अगला देखो, राम 2 लीटर पानी की बोतल से 4 बार डाल पाता है। मतलब क्या है, 2 लीटर पानी को अपनी बोतल से 4 बार में कहीं डाल पाता है, तो उसकी बोतल में कितना पानी आता है। देखो 2 लीटर पानी था, तब उसकी बोतल ने 4 बार भर पाया 2 लीटर को, तो 2 लीटर में आप क्या है ना 4 का भाग लगा दोगे तो आपको 500 ml मिलीलीटर आ जाएगा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 4 का भाग लगाया 10.5 यानी 5 मिलीलीटर। ये देखिए, देखने में बहुत ही कठिन सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है। देखो 8√9 5√9 दोनों जुड़ जाएंगे तो 13√9 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13√9 हो जाएगा, -32 का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे √9 आपका कितना आ जाएगा, दोनों को गुणा कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, देखो 13 गुणा 13 का वर्ग हो गया, और यहाँ पर ये 3 आया, ये भी 3 आया, तो ये 3 का वर्ग हो गया, -32 का वर्ग। तो 13 गुणा 3 यानी कि 39 का वर्ग -32 का वर्ग। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, 7 गुणा इन दोनों को जोड़ देंगे तो 39, और a माइनस बी, a प्लस बी वही लगा दिया, इंटू 69। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, उत्तर आ जाएगा। ये सरलीकरण के सवाल थे, जरूरी नहीं है कि डाटा यही हो, लेकिन फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके लिख दिए। गलत पद वाले सवाल, ये रीजनिंग के सारे सवाल हैं, ये आप लोग ही सॉल्व करेंगे। अवधेश मंडलोई जी जो कि भिंड से, इनके 81 नंबर आए, इन्होंने भी हमें बहुत सारे प्रश्न भेजे। ये देखिए 26वां प्रश्न पे आते हैं, किन्हीं 10 संख्याओं में सभी 2 अंकों की संख्या का औसत ज्ञात करने पर त्रुटिवश एक संख्या के अंक पलट जाते हैं, जिससे औसत 2.7 कम हो जाता है, तो संख्या के अंकों का अंतर बताइए। जो भी मेरा पुराना स्टूडेंट होगा जिसने मेरी क्लासेस देखी होंगी, वो तुरंत इसका उत्तर बता देगा कि इसका उत्तर सर 3 है। ठीक है, हालांकि मैंने पहले दूसरे दिन एनालिसिस में भी आपको ये चीज आई थी, तब भी समझाई थी, कोई कठिन नहीं है। देखो क्या है कि हमने पहले तो क्या है 10 संख्याओं में सारी संख्याएं 9 संख्या बिल्कुल सही सही उतारी। एक संख्या, जैसे अगर एक संख्या लिखनी थी 76 तो हमने उसको लिख दिया 67, ऐसा कुछ। ठीक है, संख्या ए भी लिखनी थी, हमने उसको बी ए लिख दिया, तो वो संख्या पलट गई, उसकी वजह से 27 2.7 आपका औसत कम हो गया। 2.7 कितने पर कम हुआ, 10 संख्याओं पे, तो वास्तव में उस संख्या में ही कितना परिवर्तन हो गया होगा, 10 का गुणा कर देंगे यानी कि 27 का। वो संख्या पलटने पर खुद ही 27 कम हो गई होगी, वो संख्या पलटने पर खुद ही 27 कम हो गई होगी। तो हमने देखा कि वो संख्या शुरू में ए बी थी, बाद में बी ए हो गई, तो ए बी को कैसे लिख सकते हैं 10a प्लस बी, और बी ओ को कैसे लिख सकते हैं 10b प्लस ए। अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो 27 आ रहा है, तो 10a प्लस बी में से हमने घटाया तो 9a माइनस 9 भी आ गया, इसमें से इसको घटाया, ये बराबर 27 हो रहा है, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, 9 का यहाँ पे भाग लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि a माइनस बी कितना हो जाएगा 3, यानी कि अंकों का जो डिफरेंस है, संख्या के अंकों का अंतर बताना, a माइनस बी कितना हो गया 3। मुझे दूर से इसलिए दिख गया कि 2.7 यानी 27 में सीधा 9 का भाग दे देंगे तो 3 हमारा उत्तर आ जाएगा। वर्ग का विकर्ण दिया है, क्षेत्रफल, तो विकर्ण 1/2 4√2 इंटू 4√2, तो हमारा 16 वर्ग इकाई आ जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आधार लंब दिए हैं, परिमाप बताना है। देखो आधार और लंब दिए हैं, 12x गुणा 5x गुणा 1/2, आधार गुणा ऊंचाई, 12x मान सकते हैं और इसको 5x मान सकते हैं, बराबर 120। इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे तो x स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा, तो यहाँ से x बराबर 2 आया, तो हमारी जो आपकी लंब हो गया वो हमारा 24 हो गया, और जो आधार हो गया वो 10 हो गया, तो ये हमारी 25 हो जाएगी। जब हमारा ये सारी चीज़ें हमको मिल गई हैं, सॉरी ये 25 नहीं 26 हो जाएगी। अब आप परिमाप निकाल लो, 26 और 30 कितना हो गया 50, और ये 10 60, तो 60 इकाई हमारा परिमाप हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले पे, 75 किलोग्राम चीनी जिसकी कीमत इतनी है, 50 किलो की चीनी जिसकी कीमत इतनी है, औसत कीमत बतानी है। देखो आपको पता है 460 की एक है, 230 की दूसरी है, ये आपका 75
और 50 kg, यानी कि इसको काट देंगे तो 3:2 के रेशियो में मिलाई गई। अब बीच की निकालनी है, मिश्रण का सवाल है। इन दोनों के बीच का अंतर 230 है और ये आपका 5 यूनिट के बराबर है, तो 230/5 निकाल लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो जोड़ दो या तो 3 यूनिट जोड़ देंगे 230 में, या 2 यूनिट घटा देंगे 460 में। 1 यूनिट 230/5 आया, उसमें आप क्या करो 3 यूनिट जोड़ना है, तो हाँ आप 3 का गुणा कर दो, ठीक है, और यहाँ पे जोड़ देंगे। अब देखो कर लो चाहे, ये कर लिया, 138 आ गया। 138 जैसे ही आया तो इसमें 138 जोड़ दिया तो कितना आएगा 8 6 3, तो 368 हमारा उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले पे। 80 56 से 64 बनाना है, किस अनुपात में मिला है? 80 और 56 वाली चीनी से 64 बनाना है, तो यहाँ से क्या करेंगे घटा देंगे और यहाँ पर ये 64 में से इसको घटाएंगे तो 8, यानी कि 1:2 में हमको मिलाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे। देखिए ये प्रश्न डेली आ रहे हैं। ए व बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तथा ए 1/4 भाग को 23 दिन में करता है। इसका मतलब क्या है, ए जो है आपका 1/4 भाग को 23 दिन में कर रहा है, तो वो पूरे काम को ए कितने दिन में करेगा? 4 का गुणा कर दो इसमें सीधे सीधे, तो आपका कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। 92 दिन में ए पूरा काम करेगा। 4 का गुणा किया तो ये 80 आया, 80 गुणा 4 दिए 12, 92 हो गया। अब हमें पता चल गया कि ए अकेला 92 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके 20 दिन में कर रहे हैं, तो 1/92 प्लस हमने मान लिया कि बी x दिन में करता है बराबर 1/b। इसको सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। अगला प्रश्न देखो, 2400 रुपए किस दर पर 3 वर्ष में 504 रुपए का ब्याज देंगे? ये साधारण ब्याज का सवाल है। तो हमें पता है कि सबसे पहले तो देखो 3 साल की बात की जा रही है, बिल्कुल सिंपल है। ब्याज दिया है 504, मूलधन कितना है 2400, समय कितना है 3, दर हमें पता नहीं है बटा 100। इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से ही निकल आएगा। ये बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। अगला देखो, पहले 30% की वृद्धि होती है किसी चीज में, बाद में 30% की कमी होती है, तो ओवरऑल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? हमने मान लिया कि पहले हमारा जो भी चीज है वो 100 यूनिट है, 30% की वृद्धि हो गई तो 130 यूनिट हो गया, फिर 30% की कमी की गई तो अब 130 का 30% निकालेंगे जो कि 39 हो जाएगा। देखो 13 3 39, अब इसमें से 39 घटाएंगे तो ये 91 यूनिट आ जाएगा। तो ओवरऑल हमें क्या हुआ, 9% का लॉस हो गया, 9% की कमी आ गई, 100 से 91 हो गया, यानी 9 कम हुआ कहाँ से? 100 से। ठीक है, अगला 34वें नंबर का प्रश्न है। 40 लोगों की औसत आयु 15 साल है, 10 नए लोगों के जुड़ जाने से औसत 0.2 साल बढ़ गया, तो नए आए 10 लोगों का औसत आयु कितनी थी? देखो बिल्कुल भोले बच्चों की तरह करते हैं। देखो हमें पता है कि 40 लोगों की औसत आयु 15 थी, तो इन 40 लोगों का जोड़ 40 गुणा 15 हो जाएगा, और 10 नए लोग आए, हमें इनका औसत नहीं पता, हमने मान लिया इनका औसत x है तो इनका जोड़ 10x हो जाएगा, बटे में कर देंगे 50। तो अब एवरेज 15 था, 15 से 0.2% बढ़ गया, 0.2 साल बढ़ गया, तो 15.2 हो गया। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 600 आ जाएगा, प्लस ये 10x हो जाएगा बराबर 15.2 गुणा 50 हो जाएगा। 1 0 ये खत्म हो जाएगी और यहाँ पर ये दशमलव हट जाएगा, तो 152 गुणा 5, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 152 गुणा 5, ये हमारा कितना हो जाएगा 750, 760 माइनस 600, तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा उत्तर। क्यों? 160 में 10 का भाग जाएगा तो 16, ये हमारा मतलब बाकी 10 लोगों का औसत कितना था 16। तो अगर आप सिंपल तरीके से भी करोगे तो भी कैलकुलेशन हाई नहीं है। यहाँ पर अनुपात निकालना है, पेंसिल व पेन की कीमत का अनुपात बताइए। यदि एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल 180 रुपए की है, एक दर्जन पेन 240 की है, एक दर्जन में 12 पेन होती है, तो 12 का भाग दे देंगे, यानी 20 रुपए की पेन है। अनुपात निकाल लेंगे तो 9:1 आ जाएगा, 20 का भाग चला जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 35,854 और उनका मासा दिया है 26, तो लासा आपको बताना है। देखिए मासा अगर 26 है तो संख्याएं 26A और 26B मानी जा सकती हैं, और उस कंडीशन में एलसीएम कितना हो जाता है 26 × AB, क्योंकि 26 दोनों में कॉमन आ गया, A और B बचा तो AB लिख लिया, तो एलसीएम हमको निकालना है जो कि 26AB है। संख्याओं का गुणा कितना होगा 26A गुणा 26B, यानी कि संख्याओं का गुणा है इतना। अब आपको क्या करना है, आपको ये नहीं निकालना 26 26 इतना नहीं, आपको 26AB चाहिए, तो एक 26 को भेज दो, यहाँ पर भाग लगा दो, तो हमारा एलसीएम 26AB हमको मिल जाएगा। आप 35,854 में एक बार 26 का भाग लगवा दो, तो यहाँ पर जितना भी आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। भाग आप खुद से देख लेना। समांतर चतुर्भुज की भुजा दी थी, क्षेत्रफल दिया था, ऊंचाई पूछी थी, तो हमें पता है कि आधार गुणा
ऊंचाई आपका होता है क्षेत्रफल। तो आपका इनमें दो चीजें दी थी, एक निकालनी थी, आप निकाल ही सकते थे। अनुपात 3:5:7 था। इनमें प्रत्येक में क्रमशः 15%, 10%, 20% की वृद्धि हुई, तो नया अनुपात क्या होगा। ऐसी कंडीशन में आप सब में 0 0 ऐड कर लिया करो ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। अब आपको क्या करना है, 15% ऐड करना है। 300 का 15% कितना होगा, 300 का 10% 30, तो 15% 45 होता है, ऐड कर देंगे। यहाँ पर 10% 500 का 50 आ जाएगा, 20% इसका 140 आ जाएगा। इन सबको ऐड करके नया अनुपात निकाल लेंगे। ये कितना आ जाएगा, 345, ये 550 और ये हमारा 840। अब यहाँ पर भाग लगा के इसको सरल कर लेना, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ये विषम छांटिए और ये भी आपका रीजनिंग का सवाल है। और ये देखिए आप उसी तरीके का सवाल ABC तीनों मिलके 3 दिन में, ये 5 दिन में, ये 7 दिन में, ये 9 दिन में। तो इसका आपको मेथड पता ही है, 1/3 + 1/5 + 1/7 + 1/9, लेकिन करिएगा इसको हमेशा आखिरी में। अगला 42वां प्रश्न है, दो पासे एक साथ फेंके गए, एक पर अभाज्य संख्या तथा दूसरे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। देखो 6 तक हमारी संख्या होती है, अभाज्य संख्या उनमें से कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5। विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1, 3, 5। पहले वाले पासे पर ये 3 संख्या आ सकती थी, तो 3/6, और दूसरे पर भी ये 3 संख्या आ सकती थी, तो 3/6 यानी 1/2, 1/2 यानी कि 1/4 आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल था, 3 पासे फेंके गए, एक पर अभाज्य संख्या, दूसरे पर विषम अभाज्य संख्या और तीसरे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। एक पर अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या टोटल 3 होती है, तो 3/6। दूसरे पर विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो 3 अभाज्य संख्या थी, उनमें से विषम कौन सी थी, 2, तो 2/6। और तीसरे पर विषम संख्या 3 थी, तो 3/6। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इनको काट लेंगे, तो 1/2 गुणा 1/3 गुणा 1/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 3 6, तो 12, 1/12 उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, 3 सिक्के एक साथ उछाले गए, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। चित्त मान के चलिए हेड, कम से कम एक, इसका मतलब है एक हेड आ जाए, एक हेड आ जाए आपका, 2 हेड आ जाएं या 3 हेड आ जाएं, तीनों ही कंडीशन चल जाएगी। तो इसके लिए क्या है, ये वाली कंडीशन फॉलो करने से अच्छा है आप पहले ये निकाल लो कि एक भी हेड ना आए और उसको एक में से घटा देना, तो कम से कम एक हेड आ जाएगा। तो एक भी हेड ना आए यानी कि तीनों के तीनों टेल आ जाएं, तो टोटल कंडीशन आपकी 8 होती है, तीनों के तीनों टेल आ जाएं, ये केवल एक कंडीशन होती है, तो 1/8 उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। 1 में से घटा देंगे तो आपकी 7/8 आ जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जो अभी हमने लड़की और लड़कियों वाला किया था। अनिल राठौर जी जो कि नीमच से, उन्होंने हमें काफ़ी प्रश्न भेजे, उनका तहे दिल से धन्यवाद है। ये वाला सवाल फिर से वैसा ही आ गया, देखो 7300 और 102.5/100, 102.5/100, 2 0 से 2 0 काटना और यहाँ पर देखना कि 4 अंक बाद आपका दशमलव आएगा और अंत में 5 आएगा। 5 × 5 और 15, ठीक है। तो ये हमारा 5 आ जाएगा और 4 अंक बाद, क्योंकि 1 दशमलव यहाँ से, 1 दशमलव यहाँ से, 2 यहाँ से, यानी 4 अंक। मूलधन, ब्याज और समय, देखिए समय नहीं दिया था, एक्चुअली सवाल ऐसा था कि ब्याज आपको 36% मिला, समय और दर बराबर है। तो हमें पता है कि चलो समय और दर बराबर है, इसका मतलब क्या है कि साधारण ब्याज का सवाल था। दीपक जी रीवा का हम धन्यवाद देना चाहेंगे, इन्होंने भी हमें काफ़ी प्रश्न भेजे। देखिए ऐसे सवाल में हमें पता है कि देखिए PQ, देखो मूलधन में क्या है, दर, और दर में समय भी आपका R ही है, दोनों को R मान लेते हैं, बटे 100। ये हमारा कितना आ रहा है, 36% आ रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना, यहाँ से हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि R × R हमारा कितना है, ये यहाँ पे कर देंगे। मूलधन हमारा 100% मान लेंगे। देखो मूलधन अगर हमने अपना 100 यूनिट मान लिया तो हमारा ब्याज 36 यूनिट हो गया, तो 100 से 100 कट गया, तो R² बराबर कितना हो गया, 36। तो यहाँ से R हमारा 6 आ गया, यानी कि 6 वर्ष हमारा समय हो जाएगा, 6% की दर हो जाएगी। अब देख लो 6% की दर से 6 साल में 36% ही तो मिलेगा, तो मिल गया 36%, ठीक। 9 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली गई, 30 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रफ्तार से चली गई, 25 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर की रफ्तार से चली गई। तो औसत चाल बतानी है। पहले तो पूरी दूरी कितनी चली गई, तो 9 + 30 + 25 इतनी दूरी चली गई। अब टाइम कितना लिया गया, 3 के हिसाब से 9 चला तो 3 घंटे लगे, 10 के हिसाब से 30 चले तो 3 घंटे लगे, 5 के हिसाब से 25 चले तो 5 घंटे लगे। तो हमारा यहाँ पे ये टोटल यहाँ पर भाग लगा देना, औसत चाल मिल जाएगी। अब देखिए 48वां है कि 4 सिक्के उछालने पर कम से कम 3 में पट्ट आने की आवश्यकता। कम से कम 3 में पट्ट आने की आवश्यकता, इसका मतलब क्या है कि कम से कम 3 पट्ट आ जाएं, यानी कि या तो 3 पट्ट आ जाएं या फिर 4 पट्ट आ जाएं,
है कि नहीं, या तो 3 पट्टा आ जाए या 4 पट्टा आ जाए। अब देखो 4 सिक्के उछालोगे तो 16 कंडीशन बनेंगी। कितनी कंडीशंस बनेंगी आपकी? 16 कंडीशंस बनेंगी। अब उन 16 कंडीशंस में वैसे ये वाला सवाल होगा नहीं, ऐसा होगा सवाल कि अधिक से अधिक 3 पट्टा आने की संभावना, अधिक से अधिक, कम से कम नहीं बोला होगा, क्योंकि अधिक से अधिक में डायरेक्टली 15/16 आ जाएगा। लेकिन हम इस कंडीशन को भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहले तो हम पूरे 16 के 16 लिख देंगे। 16 के 16 कैसे लिखेंगे? 16 है तो 8 बार हेड लिखेंगे, हेड 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 हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर 8 बार टेल 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 टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 बार लिख लिया। अब 4 बार हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, 2 बार हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये हमने पूरी 16 कंडीशनें बना ली। कैसे बनाते हैं? 16 हैं तो 8 बार लिखते हैं, फिर 4 बार लिखते हैं, फिर 2 बार, फिर 1 बार। अब इनमें से क्या है, या तो 3 चित्त हो या 4 चित्त होने की एक ही कंडीशन है ये, तो ये तो एक कंडीशन मिल गई। अब 3 हेड होने की कितनी कंडीशन? एक तो इसमें 3 हेड आ रहे हैं, ओके डन। इसमें 3 हेड आ रहे हैं, ओके डन। इसमें 3 हेड आ रहे हैं, डन। इसमें आपके नहीं आ रहे हैं, इसमें 2 हेड आ रहे हैं, इसमें 1 हेड आ रहा है। इसमें आपके कितने हेड आ रहे हैं? किसका था ये? HN लिखा था या T लिखा था यहाँ पे? हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ये H लिखा था। तो ये 3 का हेड आ रहे हैं, 2 हेड, 2 बस। तो 1 2 3 4 कंडीशन आ गई जिसमें 3 हेड आए थे। तो 4 ये और 1 ये, तो 5/16 हमारा उत्तर इसका हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से निकालना होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार दिया है, ऊंचाई दी है, निकाल ही लेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ, व्यास दिया है, ये दिया है। देखो वक्र पृष्ठ के लिए थोड़ी सी यहाँ पर अलग चीज आ गई। व्यास आपका कितना दिया है? 5, यानी त्रिज्या 5/2, और ऊंचाई आपकी h। तो यहाँ से पाइथागोरस से हम निकाल लेंगे। पाइथागोरस से क्या निकाल लेंगे हम? ये निकाल लेंगे कि इसकी तिर्यक लंबाई क्या है। तो ये जो तिर्यक लंबाई आपकी हो जाएगी, इस तिर्यक लंबाई का ही हम πRL से निकालते हैं। πRL का गुणा कर देंगे, L की जगह ये रख देंगे, तब हमारा वक्र पृष्ठ शंकु का निकल आएगा। 51वें सवाल पे आते हैं। A+B किसी काम को 25 दिन में करते हैं। A अकेला 1/5 भाग 27 दिन में करता है। तो A टोटल काम कितने दिन में करेगा? या तो देखो आप 2 तरीके हैं करने के। मैंने एक तरीका पहले आपको बता दिया कि A का टोटल काम निकाल लिया। अब मैंने मान लिया कि 1/5 ही काम यहाँ पे करा दो इन दोनों से। तो ये कितने दिन में कर लेंगे? 5 दिन में। तो A+B 5 दिन में काम निपटाते हैं, A 27 दिन में निपटाता है। तो 1/27 + 1/x बराबर 1/5। यहाँ से जो x का मान निकालना ना, x का जो मान निकल के आएगा वो 1/5 भाग के लिए निकल के आएगा, उसमें 5 का गुणा कर देना, वही आपका उत्तर हो जाएगा। वो पूरा काम B कितने दिन में करेगा? ठीक है। या फिर पिछले वाले तरीके से करना कि A 1/5 भाग 27 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? 27 × 5 में। फिर आगे का इस इक्वेशन में रख के निकाल लेना। ये देखिए दर्पण प्रतिबिंब का था, ये भी हमने बना दिया दर्पण प्रतिबिंब। और ये आपके रीजनिंग के सवाल हैं, और ये भी रीजनिंग के थे कि पासा खुला हुआ था और आपको बताना था कौन किसके विपरीत है। तो आप यहाँ पर 1 के अंतर के बाद ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत होगा 1 का अंतर, ये 1 का अंतर, यहाँ ऐसे यहाँ पर भी 1 का अंतर, ये फिर M1 M3 M2 M4 1 का अंतर। ये एक सवाल था 5600 बच्चों को 33:7 में लड़के लड़कियाँ हैं तो बताना है। ये सवाल हो सकता है डाटा गलत होगा, क्योंकि यहाँ से लड़के लड़कियाँ बटे में आ जाएंगे तो वो सही नहीं होगा डाटा। इन सभी लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इन सभी लोगों ने हमें ये प्रश्न भेजे। ये 2 रीजनिंग के सवाल और थे कि एक ऐसा खुला था, फिर ये था, फिर ये आ गया, फिर कुछ और इसी तरीके से पूछा होगा कि वृत्त में से ये गायब हो गया। एक ये एनालॉगी का सवाल था। नीरज जी जो कि भिंड से हैं, रोहित जी इंदौर से, और ऊजस जी जो कि विदिशा से हैं, अभिषेक जी पन्ना से, और अजय जी इंदौर से। इन सभी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। ऊजस जी ने एक संदेश भेजा है, जिन लोगों के नंबर कम आए हैं उनके लिए एक संदेश भेजा है, तो एक बार उनका संदेश जरूर आप लोग सुन लें। ये ऊजस जी हैं और इनका उन लोगों के लिए संदेश है जिन लोगों के नंबर कम आए हैं। उनका कहना था सर मैं थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूं सभी को, तो इसलिए हमने उनको ये
एग्जाम दिया था जिसमें मेरे 70 नंबर आए हैं। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों ने मेहनत करी है, यदि आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिला है इस बार, तो हो सकता है आपको आगे चल के आपकी मेहनत काम में आए। हो क्या सकता है आपकी मेहनत आपके आगे काम में आएगी, मेरा यह विश्वास है। क्योंकि एक बार में यदि रिजल्ट नहीं मिलता, कंपटीशन ऐसी चीज़ है, यदि आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप हिम्मत ना हारें। आप हिम्मत हारेंगे तो यदि आपका इस बार नहीं निकला एग्ज़ाम, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपका आगे जाके एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि तपोभूमि क्लासेज जो है अवधेश सर की, उससे आप सभी लोग जुड़े रहें। आपको आने वाले एमपी के एग्ज़ामों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सर जो अपने लिए मेहनत करते हैं, यदि जो भी नए क्वेश्चन आते हैं, नए पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं, तो सर रात को 2-2, 3-3 बजे तक वीडियो अपलोड करते हैं। सर पटवारी हैं, तो सुबह अपना ऑफिस का काम करते हैं और रात में अपनी वीडियो एडिट करके डालते हैं। सर अपने लिए बहुत मेहनत करते हैं। जिन लोगों को भी लग रहा है कि उन्होंने जिस हिसाब से मेहनत करी थी उस हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं मिला है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने भी मेहनत करी थी। मैंने कंटिन्यू 1.5 साल, आप समझ सकते हैं 1.5 साल की मेहनत किसे कहते हैं, लेकिन रिजल्ट मुझे भी नहीं मिला है। मेरी उम्र अभी सिर्फ 22 साल है और मैं ये कह सकता हूँ कि यदि इसी प्रकार मेहनत आप सभी लोग करेंगे, मुझसे जो बड़े हैं, मुझसे जो छोटे हैं, जो ये वीडियो देखेंगे, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, आप मेहनत करते रहें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। मेरा यह मानना है कि एक बार में रिजल्ट बहुत ही कम लोग होंगे इस दुनिया में जिन्हें मिल जाएगा। यदि आप मेहनत करते रहेंगे कंटिन्यू, तो आपको रिजल्ट ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, मेरा यह मानना है। ओके। एक्चुअली में क्या था, उजस जी का मैसेज आया था कि सर जिन लोगों का रिजल्ट कम आया है, नंबर कम आया है, उनको मोटिवेट करना है। तो मुझे लगा वो मुझसे कह रहे हैं कि मैं मोटिवेट करूं, तो मैंने कहा हाँ कर देंगे। लेकिन फिर उन्होंने अपना एक वीडियो मैसेज भेज दिया, तो मैंने सोचा चलो अब इनने बनाया है तो आप लोगों तक उनकी बात मैं ज़रूर पहुँचा ही दूँ। ये विदिशा से थे और आप सभी लोगों ने ये क्लास बहुत अच्छे से अटेंड की, उसके लिए धन्यवाद। जय माता दी, मिलते हैं अगली क्लास में।